तो चलिए हम लोग देखते हैं KVL KCL और ओम्स लॉ का कुछ इलिस्ट्रेशन। आपको बताया था कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट होना चाहिए लीनियर, ठीक है, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। हम और KVL KCL लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए वैलिड है। हम इसमें ये पता करते हैं कि कौन कौन सा लीनियर एलिमेंट है और कौन कौन सा नॉन लीनियर, और लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो भी नेटवर्क लगा हुआ है उसका एक सिंबल है और ये सारा लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो पहले नंबर इसमें जितना भी एलिमेंट लगा हुआ है वो सब लम्प्ड है, लम्प्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर KCL तो और KVL दोनों वैलिड होगा। इस जगह क्या चीज़ होगा, KCL अप्लाई कर सकते हैं, यस। दूसरा KVL अप्लाई कर सकते हैं, यस, ठीक है। अब इस चारों एलिमेंट में कहीं पर भी KCL KVL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या कि इस नेटवर्क में किसी भी लूप में किसी पॉइंट नोड पर KCL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम ये देखते हैं कि इस नेटवर्क, इस सर्किट में कि कहाँ ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं। तो बताइए, इंडक्टर लीनियर एलिमेंट है, यस, ये भी लीनियर एलिमेंट है। कैपेसिटर लीनियर एलिमेंट है, तो ये लीनियर 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 लीनियर। इन करंट सोर्स एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक है, करंट सोर्स एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लगाया जा सकता है, बट यहाँ पर KCL KVL लगाया जा सकता है। यहाँ पर ओम्स लॉ लगाइएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल को क्या लिखिएगा, यहाँ पर यदि ओम्स लॉ लगाइएगा तो VL बराबर क्या होगा, VL बराबर L टाइम्स ऑफ DIL/dt। ये इक्वेशन वैलिड है। यहाँ पर यदि इस जगह ओम्स लॉ लगाएं तो IR बराबर क्या होगा, IR बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बराबर होता है R टाइम्स ऑफ IR। तो IR बराबर क्या होगा, VR/R। ये वैलिड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएं तो IC बराबर होता है C टाइम्स ऑफ dVC/dt। ये होगा। ये तीनों जगह ओम्स लॉ वैलिड है। यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता है, बट इस नोड पर KCL और KVL अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये नोड है तो KCL होगा, KCL अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सारा एलिमेंट लम्प्ड है, ठीक है। तो हम KCL अप्लाई कर सकते हैं एट पॉइंट P, KCL एट पॉइंट P, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, ऑल इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, IS सप्लाई करंट बराबर किसके है, IL प्लस IR प्लस IC। इस IS को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, IL रहने दीजिए, ठीक है। IR को लिख सकते हैं VR/R। इस IC को लिख सकते हैं C टाइम्स ऑफ dVC/dt, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि कहाँ पर ओम्स लॉ और कहाँ पर KCL KVL वैलिड है। तो ओम्स लॉ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के क्रॉस किस प्रकार से लगाएं वो हम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको क्या बताना है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 बोल रहे हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 V2, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V1 V2 का वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। अब सुनिए, कभी भी हमारा जो सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, उस सर्किट को देख के सबसे पहले ये पता करना है कि V1 V2 कैसे निकालेंगे। तब इसके लिए हम लोग KVL इक्वेशन और बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ और KCL इक्वेशन का सहारा, यानी किरचॉफ लॉ और नेटवर्क एनालिसिस की मदद से हम लोग कुछ भी पैरामीटर, वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, वोल्टेज, करंट, ये सब में जो भी पैरामीटर अननोन रहेगा उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे करंट पूछेगा या वोल्टेज पूछेगा, रेजिस्टेंस वगैरह दिया हुआ रहेगा, या फिर रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तो वोल्टेज पता रहेगा, करंट पता रहेगा तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमको बेसिकली जो फाइंड आउट करना है उसके लिए ना क्या प्रोसीजर कहता है कि यदि ये सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस सर्किट में आपको अपने से एक करंट एज्यूम करना है,
ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लोज लूप है, तो इसमें हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। अब केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल 0 के बराबर होगा, राइट। तो हम यदि हम केवीएल लिखें तो क्या आएगा, केवीएल लिखें तो क्या आएगा, यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या आएगा इक्वेशन, यहाँ से चलिए बताइए क्या होगा, -20 प्लस V1 प्लस V2 बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन 2 अननोन है, सोल्व नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं, आपका चॉइस। करंट आप इस डायरेक्शन में फ्लो करा दीजिए, पॉजिटिव से निकाल दीजिए, निगेटिव से इंटर करा दीजिए, ये कोई मैटर का चॉइस नहीं। बहुत लोग का ये कहना है कि ये वोल्टेज सोर्स है तो ये पावर डिलीवर्ड करेगा तो करंट पॉजिटिव से निकालना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर डिलीवर्ड करता है। मैं जब टेलीगेंस थ्योरम पढ़ूंगा तो वहाँ पर आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि वोल्टेज सोर्स कैन एब्जॉर्ब पावर ऑल्सो। ठीक है, तो ये एज्यूम करना है, ये एजम्पशन आपका तभी करेक्ट होगा जब उस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो चेंज कर दीजिएगा। तो ये एजम्पशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर क्या आ रहा है, बट आप बेटर चॉइस ऑलवेज आपको कॉम्प्लेक्सिटी को हटाता है। तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, यहाँ से मान लीजिए कि आई करंट निकल रहा है, यहाँ से आई करंट निकल रहा है। इस नोड पर देखिए ये आई करंट आ रहा है तो आई करंट जाएगा, इस एलिमेंट में आई करंट इंटर कर रहा है तो आई करंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि करंट आपको, करंट किसी भी नोड पर एकोमोडेट नहीं हो सकता है। करंट जितना गया है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होगा तो उतना ही करंट निकलेगा। इस नोड पर आई करंट इंटर कर रहा है तो आई करंट लीव करेगा, इस एलिमेंट में आई करंट इंटर कर रहा है तो आई करंट लीव करेगा, इस नोड पर आई करंट आ रहा है तो आई करंट जाएगा, इस नोड में आई करंट आ रहा है तो आई करंट इंटर करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यानी फाइनली आई करंट इस लूप में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, इस आई करंट सर्कुलेट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये आई करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, ये आई करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, तो इसके अनुसार से यहाँ पर ओम्स लॉ का इक्वेशन लिखें तो V1 का वैल्यू होगा ऑलवेज V बराबर आई आर। इक्वेशन तभी वैलिड है जब पॉजिटिव में करंट इक्वल इंटर करे, ये इक्वेशन तभी लिखना है जब पॉजिटिव में करंट इंटर करे। तो पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, राइट, तो यहाँ पर V1 बराबर लिख सकते हैं, करंट कितना इंटर कर रहा है, आई इंटू रेजिस्टेंस 2, यानी कि V1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ आई लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं, V1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ आई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम V2 का वैल्यू लिखें तो V2 के लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर V2 बराबर हम लिख सकते हैं, करंट कितना इंटर कर रहा है, I1 माने, करंट कितना इंटर कर रहा है, I1। बेटर टेक I1 माने तो I1 लिख दीजिए, I1 टाइम्स ऑफ 3, इसका मतलब V2 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ I1 होगा। अब देखिए इस दोनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से V1 प्लस V2 बराबर था 20 के, V1 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ I1, V2 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ I1 बराबर 20, 5 टाइम्स ऑफ I1 बराबर 20, तो I1 बराबर कितना, 4 एम्पियर। और जब I1 पता तो V1 का वैल्यू पता होगा, V1 बराबर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ I1, 2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज 8 वोल्ट। ठीक है, और V2 का वैल्यू पता करना है तो V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ I1, 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ 4 विच इज 12 वोल्ट। ये V2 का वैल्यू है। बात समझ में? सिंपल सर्किट था, सोल्व कर दिए। अब क्या हमको इसी तरीके से नेटवर्क को सोल्व करना है सब सर्किट को? नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग को सर्किट को सोल्व करने के समय इतना सारा जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ये लिखने का ज़रूरत नहीं था। आपको निकालना था V1 और V2 इस पोलरिटी का ना। हम क्या करेंगे, जो निकालना है उसके बाद उसके टुवर्ड्स कंसर्न नहीं रहेंगे हम लोग। कंसर्न क्या करेंगे ना कि V1 V2 निकालना है तो उसके लिए चाहिए क्या, करंट, तो हम करंट निकालने पर फोकस करेंगे। ध्यान से देखिए, हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। फिर से हम सर्किट को बना देते हैं और थोड़ा बताते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। ये दिया हुआ है बेसिक सर्किट, बेसिक सर्किट दिया, यहाँ पर कितना वोल्टेज का कनेक्टेड है, 20 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 3 ओम का। जो निकालना है वो हो जाएगा काम।
2 ओम और यहाँ पर 3 ओम, 20 वोल्ट। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में करंट एक फेंक दिए, यहाँ पर कितना करंट जाएगा, सेम आई, यहाँ पर करंट कितना, सेम करंट, सेम करंट, सेम आई, इस तरह से सर्कुलेट करेगा। अगेन करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या, नेगेटिव, यहाँ पर करंट जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से लीव करेगा नेगेटिव। बस समझ में आ रहा है। केवीएल लगा देना है यहाँ से, केवीएल यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। इधर चलेगा तो क्या होगा, -20 प्लस यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, इस पोलरिटी का यहाँ से गए तो माइनस के साथ प्लस, यहाँ पर गए तो प्लस मिला। अब प्लस मिलेगा तो इस पोलरिटी का कितना वोल्टेज होगा, तो V बराबर आई है, तो 2 इंटू आई, आगे प्लस साइन फिर मिला, 3 इंटू आई बराबर 0। यहाँ से आई डायरेक्टली निकाल सकते हैं 4 एम्पियर, ये आई 4 एम्पियर, तो इस पोलरिटी का V1 का वैल्यू कितना होगा, 4 एम्पियर करंट जा रहा है 2 ओम का रजिस्टर, तो 2 इंटू 4 8 वोल्ट, और V2 निकाले तो 3 इंटू 4 12 वोल्ट। आंसर इतना ही लाइन में आ जाएगा। बात समझ में आया, तो ये आपका होगा। तो बहुत सारा इतना चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं, पर अभी आप सर्किट को सोल्व करना सीख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी आप लिख लीजिए पूरा तरीके से, बाद में ये सब इक्वेशन को सॉर्ट कैसे होगा और इसको जल्दी में कैसे निकालें ये भी हम लोग देखेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यदि हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते तो उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता, तो हमारा आंसर अगेन नो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये हमारा मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है, अगला मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है, बना देते हैं सर्किट, जो निकालना है वो निकाल लेंगे। बट यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 ओम है। हम आई को निगेटिव से फ्लो कराते, इधर आई, ठीक है, इसको I1 माने, इसको हम I2 मान लेते हैं कि I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I2 I2 I2। अब यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस पोलरिटी का निकालना है उससे मतलब नहीं है, मगर इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है तो ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि करंट यदि ऐसे फ्लो करा तो पॉजिटिव में इंटर करना चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव, इधर इंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। बात समझ में आ रहा है। अब आपका केवीएल इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करंट के डायरेक्शन में केवीएल लिखा जाता है? नॉट, आपका चॉइस है। इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका चॉइस रहे, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप 0 के बराबर किया गया, तो क्लॉकवाइज लिखे एंटी क्लॉकवाइज लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग फिर से यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, -20 -20। यहाँ पर अब क्या दिखा, माइनस, माइनस लिख दीजिए। कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर इस पोलरिटी का? इस पोलरिटी का ऑलवेज V बराबर आई है, जो कि I कितना, करंट I2 है, इंटू 2। तो माइनस साइन क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन मिला, जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस साइन मिला। माइनस कितना, तो V बराबर I इंटू R, 2 इंटू I2 वैल्यू मिला। अगेन फिर से माइनस मिला, -3 इंटू I2 मिला बराबर 0। यहाँ से यदि I2 का वैल्यू निकालें तो 20 डिवाइडेड बटा -5 विच इज़ -4 एम्पियर। आपको क्या बताए थे? -4 एम्पियर आने का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में -4 एम्पियर, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, 4 एम्पियर। और करंट ऑलवेज किस में लिखा जाता है, एक्चुअल वैल्यू में। अब इस सर्किट को फिर से रीड्रा करना है, ठीक है, इस सर्किट को फिर से रीड्रा करना है, उसी में नहीं करना है, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस सर्किट को फिर से रीड्रा करना है, देखिए रीड्रा करना है। करंट पता चल गया,
करंट का एक्चुअल डायरेक्शन पता चल गया कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको क्या पता चला, इस डायरेक्शन में -4 एम्पियर, अपोजिट डायरेक्शन में कितना जा रहा है 4 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा है 4 एम्पियर, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 2 ओम। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर पोलरिटी, इस पोलरिटी का वोल्टेज V/IR लिखाएगा, यहाँ पर इस पोलरिटी का वोल्टेज लिखाएगा V/R, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा I × R, 4 × 2 कितना 8 वोल्ट, यहाँ पर कितना लिखाएगा 3 × 4 कितना 12 वोल्ट लिखाएगा। बस हो गया, ये लिखाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज किस डायरेक्शन में लेते हैं दैट इज योर चॉइस, किस डायरेक्शन में आप चलते हैं दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। तो आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो ये पहला सर्किट था, इसमें बहुत सारे बातें सीखे, मगर मेजरली मैं कहूँगा तो इतना उटपटांग करना नहीं है कि आपके मन में आ रहा है उल्टा चलने का, उल्टा लेने का। हमेशा सर्किट में करना अच्छी बात नहीं है, टेस्ट के लिए ठीक है, बट आपको क्या होना चाहिए, हैबिट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से करंट निकाल देते हैं, उससे सारा कैलकुलेशन का वैल्यू तुरंत निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, फिर से कुछ करना नहीं पड़ता है, ये वैल्यू सेंसर भी तुरंत निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे वैल्यू पर कुछ फर्क पड़े। ठीक है, वैल्यू आसान आए, कैलकुलेशन कम हो, स्टेप्स कम हो, अच्छा है ना कंपटीशन के लिए। तो सीखने के लिए तो ठीक है, आपका डाउट खत्म हो रहा है, बट आपको करना कौन सा है, यस यू हैव टू फॉलो मेथड 2। बाद में ये पोलरिटी भी नहीं लिखेंगे हमको। अब बाद में क्या हम करेंगे मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको करंट पॉजिटिव से लीव करा देना है। दूसरा, आप यदि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल का जो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा वो V/IR लिख देना है। यदि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस साइन के साथ V/IR लिखना है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा है इसका मतलब पॉजिटिव पहले मिल रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इसका मतलब निगेटिव पहले मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो दो ही चीज़ को, तो ये सब साइन को हटाने से फायदा क्या होगा, जो एग्जैक्ट चीज़ निकालना है वो एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी कॉपी कीजिए और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए ऑफ किया जाए, हो गया।